आपको स्वागत है हमारे चैनल काल चक्र में, जहां समय, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की कहानी है चौधरी हवेली का भूत। राजस्थान के एक छोटे से गांव कालेसर में एक विशाल और भव्य हवेली थी, जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। 2 शताब्दी पहले चौधरी परिवार ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। यह हवेली अपने समय में रुतबे और शानो शौकत की मिसाल थी, लेकिन अब यह खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां 200 साल पुरानी एक आत्मा का वास था, जो रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। हवेली के आसपास कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई लोगों ने वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें, खून के धब्बे और साए देखने का दावा किया था। सन 1825 में चौधरी हवेली का निर्माण हुआ था। हवेली के मालिक थे जमींदार प्रताप सिंह चौधरी, जो अपने क्रूर स्वभाव और निर्दयता के लिए पूरे इलाके में कुख्यात थे। प्रताप सिंह की पत्नी सुमित्रा देवी एक बेहद खूबसूरत महिला थीं, लेकिन उनके दिल में अपने पति के लिए नफरत थी। प्रताप सिंह ने अपनी ताकत के बल पर कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी और हवेली में काले जादू का अभ्यास करवाता था। लेकिन हवेली का सबसे खौफनाक रहस्य तब सामने आया जब प्रताप सिंह को पता चला कि उसकी पत्नी का प्रेम संबंध हवेली के युवा सेवक अर्जुन से है। गुस्से में जलते प्रताप सिंह ने अर्जुन को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया और सुमित्रा को बुरी तरह पीट कर मार डाला। मरने से पहले सुमित्रा ने हवेली को श्राप दिया कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भयानक मौत मरेगा। कहा जाता है कि सुमित्रा की आत्मा वहीं अटक गई और अर्जुन की आत्मा भी प्रतिशोध के लिए हवेली में भटकने लगी। तभी से यह हवेली खौफ का दूसरा नाम बन गई। वर्ष 2025 गांव में रहस्यमयी घटनाएं फिर से बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रात को हवेली में अजीब चीख पुकार सुनाई देती थी। कोई कहता कि उसने आज सफेद साड़ी में एक महिला को रोते हुए देखा, तो किसी ने हवेली की खिड़की में लाल आंखों वाला साया देखने का दावा किया। गांव के कुछ युवा रोहित, नेहा, विशाल और किरण ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां एक रात बिताएंगे। वो अपने साथ कैमरे और टॉर्च हवेली के अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, उनके सामने एक ठंडी हवा का झोंका आया। किरण ने सबसे पहले दीवार पर खून के छींटे देखे। रोहित ने पुराने फर्नीचर को छूते ही महसूस किया कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अचानक विशाल की टॉर्च बंद हो गई। हवेली में मौत जैसी खामोशी छा गई। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी महिला की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे, उन्हें वहां एक कमरा दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। तभी एक पुरानी तस्वीर पर उनकी नजर गई। यह तस्वीर सुमित्रा देवी की थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को देखा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित, नेहा, विशाल और किरण जैसे ही तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें वहां से सड़ी गली लाश की बदबू आने लगी। किरण ने अपने कपड़े से नाक ढकते हुए धीमे स्वर में कहा, "ये बदबू किसी मरे हुए जानवर की है।" विशाल ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला, एक भयंकर ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। उनके पैरों के पास कई जली हुई हड्डियां और टूटी फूटी खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर खून के धब्बे और नाखूनों के गहरे निशान थे, मानो किसी ने वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक किरण की टॉर्च बंद हो गई। तभी विशाल ने टॉर्च जलाई और सामने जो दृश्य था, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई कंकाल पड़ी थी। नेहा कांपते हुए बोली, "ये अर्जुन की कंकाल है, जो प्रताप सिंह ने जिंदा दफनाया था।" तभी विशाल को दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, "मृत आत्मा का पिंजरा, इसे खोलने वाला खुद मौत का शिकार बनेगा।" जैसे ही उन्होंने उस लिखा को पढ़ा, कंकाल की जंजीरें अपने आप खुलने लगीं। अचानक कंकाल की आंखों के गड्ढे से खून निकल रहा था। अर्जुन की कंकाल ने विशाल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। विशाल के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। किरण और नेहा चीखते हुए तहखाने से भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो लोग मौत के पिंजरे में फंस चुके थे। हवेली की दीवारों से रक्त टपकने लगा और हवा में एक भयानक सिसकारी गूंजने लगी, "तुम सब अब इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते।" तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों दोस्त अब हवेली के क्रूर भूतों के जाल में फंस चुके थे। तभी उनके सामने अचानक सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई।
उसकी चेहरे पर झुलसी हुई चमड़ी और आंखों में खून की लाली थी। उसकी आवाज में एक भयानक गुर्राहट थी। तुम लोग भी उसी आग में जलोगे जिस आग में मेरा प्यार जला था। सुमित्रा ने अपने खून से सने हाथ उठाए और देखते ही देखते हवेली की छत से काले धुएं का साया निकलने लगा। वह धुआं हवा में तैरता हुआ विशाल के चारों ओर लिपट गया। विशाल चीखता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। उसके शरीर में काले दाग उभरने लगे, मानो किसी ने उसे जलते अंगारों पर फेंक दिया हो। वह चीखते हुए बोला, बचाओ, ये मुझे जला रही है। नेहा और किरण उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन हवेली के फर्श पर भूतिया हाथ निकल आए, जिन्होंने उनके पैरों को पकड़ लिया। रोहित ने उन्हें खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन की कंकाल ने रोहित की छाती में हाथ डाल दिया। रोहित की आंखों से खून बहने लगा और उसकी धड़कन धीरे धीरे बंद हो गई। अब चारों दोस्त मौत के करीब थे। हवा में लगातार सुमित्रा की डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। चारों दोस्त अब मौत के दरवाजे पर थे। लेकिन किरण ने अचानक हवेली के कोने में एक पुरानी किताब देखी, जिसमें श्राप को तोड़ने का जिक्र था। उसने कांपते हुए किताब उठाई और उसमें लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली में एक भयंकर तूफान उठा। अर्जुन और सुमित्रा की आत्माएं हवा में गोल गोल घूमने लगी। अर्जुन ने सुमित्रा की आत्मा को अपनी बाहों में भर लिया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्त कर दो अर्जुन। अर्जुन ने सुमित्रा का हाथ थामा और दोनों हवेली से प्रकाश की एक तेज किरण में समा गए। हवेली में फैला श्राप टूट गया। क्या हुआ हवेली में? किरण ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस अब हम हवेली के मालिक हैं। गांव के लोग यह नहीं जानते थे कि वे अब इंसान नहीं थे, बल्कि भूतों की कठपुतली बन चुके थे। चौधरी हवेली का भूत अब भी जिंदा था और हवेली में कोई नया शिकार आने का इंतजार कर रहा था। शाम को वो लोग फिर हवेली लौट गए। तब भी हवेली के अंदर मौत का तांडव खत्म नहीं हुआ था। सुमित्रा की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन की आत्मा का चेहरा गहरे काले धुएं में बदल चुका था। तभी हवेली की दीवारों से सैकड़ों हाथ निकलने लगे। वे हाथ रक्त से सने हुए थे और दीवारों से भयानक चीखें आ रही थीं। किरण ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली की छत से काले धुएं का बवंडर उठा। सुमित्रा की आत्मा अचानक दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। लेकिन अर्जुन की आत्मा ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। अब हवेली में बिजली चमकने लगी और दीवारों पर भूतों के विकृत चेहरे उभर आए। हवेली में काले कपड़ों में सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। वो सभी वो लोग थे जो 200 साल पहले हवेली में रहते थे और किसी कारण बस मर चुके थे। किरण ने जब मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा तो हवेली की जमीन फट गई। अब कोई नहीं बचेगा, सुमित्रा की आत्मा ने चिल्लाते हुए रोहित की ओर उंगली उठाई। रोहित का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और वह भयानक चीख के साथ हवेली की दीवार में समा गया। नेहा भी चिल्लाई, लेकिन तभी हवेली की फर्श फटी और एक खूनी हाथ बाहर निकला। उसने नेहा को पैरों से खींच लिया और उसे अंधेरे में निगल लिया। अब किरण और विशाल बचे थे। उन्होंने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी किरण की नजर पुराने आईने पर पड़ी। उसने उसमें देखा प्रताप सिंह चौधरी का भूत उसकी ओर देख रहा था। तुमने मेरी हवेली के श्राप को मुक्त करने की हिम्मत की। प्रताप सिंह की आत्मा हवा में उठी और एक बड़ी काली परछाई में बदल गई। उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट हवेली में गूंज रही थी। विशाल ने कांपते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी प्रताप सिंह की आत्मा ने हवा में हाथ लहराया और हवेली की दीवारों से काले धागों जैसे जीव निकलने लगे। वे धागे विशाल के शरीर में घुसने लगे। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने काले धुएं में बदलकर अंतिम चीख मारी। अब किरण अकेली थी। हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी, लेकिन तभी दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। किरण ने पीछे मुड़कर देखा। आईने में अब कोई अक्स नहीं था। किरण को लगा कि वह बच गई है। वह लड़खड़ाते हुए गांव की ओर चलने लगी। गांव के लोग उसे देखकर भागने लगे। तभी पास के कुएं में किरण की परछाई झलकी। वह इंसान नहीं थी। उसके चेहरे पर सुमित्रा की भयानक मुस्कान थी। किरण अब हवेली की नई रानी थी और चौधरी हवेली अब एक और शिकार की तलाश में थी। क्या आप भी उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो याद रखें, चौधरी हवेली के दरवाजे एक बार खुलते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कोई नहीं देख पाता। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।